अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। आज है हमारा न्यू लेक्चर अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द सीरीज वी हैव कंटिन्यूड इज ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। और हमने आप लोगों से कहा था कि हम इन इक्वेशंस को प्रूव करते हैं सिंपल तरीके से। सही है। इस सीरीज में हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया था, जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हमने प्रूफ किया था सिंपल तरीके से, सो यहां पर लिखा है डन। फिर हमने सेकंड इक्वेशन प्रूफ किया था, जो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये भी हो गया था, तो नीचे लिखा है डन। और याद होगा हमने कहा था दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज उसी सीरीज का एक नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट इक्वेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके अंदर हमने आप लोगों से कहा था कि ये वी एफ वी आई ए और टी की रिलेशन है। यहां पर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इक्वेशन के अंदर भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को, लेकिन इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्चुअल में क्या है, वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यानी आज हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है, वेयर 2 इज अ नंबर, a is acceleration, s is the distance, vf is the final velocity and vi is the initial velocity। so चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया। एक बॉडी, एक कार है जिसका मास m है, और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। टाइम t के अंदर इस बॉडी की वेलोसिटी vf बन गई, फाइनल वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस कवर की उसने वो s है, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो a है। क्यों? जब बॉडी की वेलोसिटी vi से vf टाइम t के अंदर ये चेंज होकर vi से vf बन रही है, तो उस दौरान क्योंकि टाइम t के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हम बोलते हैं कि जितनी यानी एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सो अगर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सो देन देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं एस से कैलकुलेट करने, क्योंकि यहां पर भी क्या है, डिस्टेंस है। तो इसको लिखने के लिए हम यहां पर थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। कैसा? लेट अ बॉडी of mass m is moving with initial velocity vi. After time t, its velocity becomes vf। अब जब इसकी वेलोसिटी vf बन गई, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय। एक मिनट, क्या यहां तक दिख रहा है कैमरे में? यस, दिख रहा है यहां तक। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को। आप सब जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इनटू टी। ये फार्मूला कहां से आ गई, याद है सेकंड इक्वेशन में आपसे कहा था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये वाला फार्मूला, v इज इक्वल टू s अपॉन टी स्पीड, वेलोसिटी फार्मूला। तो हम यहां से s को कैलकुलेट करते हैं, t यहां पर डिवाइड, यहां पर आकर मल्टीप्लाई, सो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। अच्छा, यहां पर वेलोसिटीज दो है, मतलब दो स्पीड्स है, तो हम क्या यहां पर v i पुट करें या v पुट करें? हम यहां पर एवरेज पुट करते हैं। सो s इज इक्वल टू, उसी तरह जिस तरह सेकेंड इक्वेशन है, हम यहां पर वेलोसिटी को एवरेज पुट करते हैं। सो s इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टाइम। अब वी ए वी की जो वैल्यू है वो तो आपको पता होगा, वी ए वी इज इक्वल टू वी आई
प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2। ये एवरेज है। अगर जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन टाइम, ये अलग टॉपिक है। देयरफॉर हम इसको यहां से उठाकर यहां पर पुट करते हैं। सो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, सॉरी वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 इनटू व्हाट, टी। अब यहां तक सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सिमिलर है। इसके बाद अगर याद हो आपको, सेकेंड इक्वेशन में हमने यहां पर वी एफ की कीमत पुट की थी यहां से उठाकर, लेकिन इसमें हम वी की कीमत नहीं, हम टी की कीमत पुट करते हैं। इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, टी की कीमत, टी वैल्यू। अब टी की जो वैल्यू है वो क्या है, टी की वैल्यू को हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आप ये देखें, वी एफ अपनी जगह, अब वी आई यहां पर प्लस इस तरह पाकर माइनस, अब ए यहां पर मल्टीप्लाई, यहां कर डिवाइड अपॉन ए। अब इस सब क्या रह गया, टी। सो इज इक्वल टू टी। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ टी वी कैलकुलेटेड। नाउ वी विल, एक मिनट, इट्स वेरी हॉट। अब टी की ये कीमत है, इसको उठाकर यहां पर पुट करते हैं। सो विल गेट एस, किस तरह देखते हैं, एस इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, क्या मैं इसको वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों प्लस में, वी आई भी पॉजिटिव वी एफ भी पॉजिटिव, तो ये पहले आप वी आई प्लस वी एफ लिख ले, ये तो वी एफ प्लस वी आई दोनों पॉजिटिव है। सो इसको मैं वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 इनटू वैल्यू फॉर टाइम इज वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, दिस फॉर्मूला। अब यहां पर 2 एंड ए डिवाइड में यहां पर आकर मल्टीप्लाई, सो 2 यहां आकर मल्टीप्लाई ए इंटू एस तो अपनी जगह इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब ये बन गई फॉर्मूला। अच्छा, क्या आपने इस तरह का इक्वेशन देखा है कभी, देखा होगा आपने मैथ के अंदर, हम बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला। अब वही फार्मूला हम यहां पर पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब वी एफ को हम ए मान लेते हैं और वी आई को हम बी मान लेते हैं। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं, यानी हम वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसको उठाकर या इसकी जगह पर हम ये पुट कर दें यहां पर, देयरफॉर योर आंसर इज 2as इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पर हम ये पुट करते हैं वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दिस इज योर third equation of motion. This is third equation of motion proved by simple method. इंशाल्लाह हम इन्हीं इक्वेशंस को प्रूव करेंगे ग्राफ की तरीके से, ग्राफिकल मेथड से। ये तो सिंपल तरीका था, आपसे कहा था कि हम पहले इनको सिंपल तरीके से प्रूव करते हैं, बाद में कोशिश करेंगे कि हम इसको ग्राफिकल तरीके से प्रूव करें, क्योंकि बुक्स के अंदर अब ज्यादातर ग्राफिकल मेथड है, सिंपल तरीका नहीं है। फिर भी अगर आपको सिंपल तरीका समझ आ गया तो ग्राफ इज नथिंग वेरी इजी। ग्राफिकल मेथड इज मच easier than this one because graph makes our study easier. Therefore, we will try our best to understand, to teach, to tell you equations of motion by graph. So these three equations were our goal to prove them by simple method. So हमने try किया पहले आपको first equation, फिर second equation
और आज था थर्ड इक्वेशन विच इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस, अब ये जो इक्वेशंस मिल गए वो क्या है, पहला इक्वेशन मिल गया है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दूसरा मिल गया है s इज इक्वल टू बोलो व्हाट vit प्लस 1/2 at स्क्वेयर, और जो थर्ड मिल गया आज वो क्या है 2as is equal to vf square minus vi square. These are our three equations given by, these are our equations of motion given by Galileo Galilei. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।